बुखारा शहर की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें अभी मीनारों के सुनहरे कलशों को चूम ही रही थीं कि शहर की गलियों में जिंदगी की हलचल शुरू हो गई थी। बाजारों में दुकानें खुलने लगी थीं, कहवाखानों से इलायची और कॉफी की महक उठ रही थी और लोग अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े थे। इसी आम सी सुबह में एक खास बात होने वाली थी, एक ऐसी घटना जो सदियों तक एक मिसाल बन जाने वाली थी। इस कहानी के नायक मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के छोटे से आंगन में अपने प्यारे गधे के साथ खड़े थे। गधे का नाम अक्लमंद था, हालांकि उसकी अक्लमंदी पर मुल्ला के सिवा किसी को यकीन नहीं था। मुल्ला उसकी पीठ थपथपा रहे थे और उससे बतिया रहे थे जैसे वो कोई इंसान हो। सुन अक्लमंद, मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज का दिन बड़ा है। आज हम बादशाह सलामत से मिलने जा रहे हैं। गधे ने कान हिलाकर अपनी सहमति जताई, या शायद एक मक्खी उड़ाई, यह कहना मुश्किल था। मुल्ला की पत्नी, जो रसोई से यह सब देख रही थीं, बाहर आईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मुल्ला, फिर वही जिद। आपको बादशाह से क्या काम पड़ गया? उनके दरबार में बड़े बड़े अक्लमंद वजीर हैं। वो आप जैसे फकीर आदमी की क्यों सुनेंगे? कहीं कोई गुस्ताखी हो गई तो? मुल्ला मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में बच्चों जैसी सरलता और किसी पहुंचे हुए फकीर जैसी गहराई थी। बेगम, तुम फिक्र मत करो। बादशाह सलामत हमारे मुल्क के सरपरस्त हैं। लेकिन उन तक आम आदमी की आवाज पहुंचती कहाँ है? महल के ऊंचे दरवाजे और मोटे दरबान सच्चाई को बाहर ही रोक लेते हैं। आज मैं बादशाह को वो आईना दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्हें अपने राज की असली सूरत दिखेगी। पत्नी ने सिर हिला दिया। वह जानती थी कि जब मुल्ला कुछ ठान लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मुल्ला के लिए रास्ते में खाने को कुछ रोटियां एक कपड़े में बांध दीं। मुल्ला ने अपना सबसे साफ, हालांकि कई जगह से सिला हुआ, चोगा पहना, अपनी टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी सिर पर जमाई और अपने गधे अक्लमंद पर सवार होकर शाही महल की ओर चल दिए। रास्ते में मुल्ला ने शहर का जो हाल देखा, उससे उनका इरादा और भी पक्का हो गया। उन्होंने देखा कि चुंगी नाके पर एक सिपाही एक गरीब किसान से उसकी सब्जियों का बड़ा हिस्सा रिश्वत में ले रहा था। उन्होंने बाजार में एक अमीर सौदागर को कम तौलते हुए देखा और जब किसी ने टोका तो उसने पहरेदारों को बुलाकर उसी गरीब को डांट खिलवाई। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। कानून था पर इंसाफ नहीं। बादशाह अच्छे थे पर उनकी आंख और कान बनने वाले लोग बेईमान थे। यही सब सोचते हुए मुल्ला शाही महल के विशाल नक्काशीदार दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा इतना ऊंचा था कि उस पर बैठा बाज भी एक छोटी सी चिड़िया जैसा लगता था। दरवाजे के सामने दो भीमकाय दरबान भाले लिए खड़े थे। उनकी मूछें किसी जंगली भैंसे के सींगों की तरह ऊपर को उठी हुई थीं और उनकी आंखों में नर्मदिली की कोई चमक नहीं थी। उनमें से जो मुख्य दरबान था, जिसका नाम पहलवान जालिम सिंह था, उसने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक घूरा। मुल्ला की साधारण वेशभूषा और मरियल सा गधा देखकर उसकी आंखों में मजाक और तिरस्कार का भाव तैर गया। ऐ बुड्ढे, कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है? जालिम सिंह ने अपनी भारी आवाज में कड़क कर पूछा। यह कोई सराय नहीं, बादशाह सलामत का महल है। मुल्ला बड़े अदब से गधे से उतरे और बोले, जनाब, मैं यह जानता हूँ। मेरा नाम नसीरुद्दीन है और मैं बादशाह सलामत के दर्शन करना चाहता हूँ। उनसे एक जरूरी अर्ज करनी है। जालिम सिंह जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई चट्टान लुढ़क रही हो। हाँ हाँ हाँ, बादशाह सलामत और तुझसे मिलेंगे। अरे, यहाँ बड़े बड़े सूबेदार और अमीर महीनों तक इंतजार करते हैं। तू किस खेत की मूली है?
चल दफा हो यहाँ से, वरना यह भाला तेरी अक्ल ठिकाने लगा देगा। मुल्ला अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, पहरेदार साहिब, मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया। मैं तो बस अपनी बात रखने आया हूँ। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जालिम सिंह समझ गया कि यह आदमी आसानी से जाने वाला नहीं है। उसकी लालची आंखों में एक चमक आई। उसने मुल्ला को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, देख, अंदर जाना नामुमकिन तो नहीं है। हर काम की एक कीमत होती है। मुल्ला ने मासूमियत से पूछा, कीमत? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जालिम सिंह कुटिलता से मुस्कुराया, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए। मैं तेरी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैं तुझे अंदर जाने दूंगा, पर एक शर्त पर। बादशाह सलामत से मिलकर तुझे जो भी इनाम या तोहफा मिलेगा, उसका ठीक आधा हिस्सा तू मुझे देगा। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जमीन हो या कोई कीमती चीज। बोल, मंजूर है? उसने सोचा था कि यह फकीर आदमी भला क्या इनाम पाएगा। 2-4 सिक्के मिल जाएंगे तो उसमें से 1-2 मेरे हो जाएंगे। मुफ्त की कमाई। मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर जालिम सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं वादा करता हूं कि बादशाह से मुझे जो कुछ भी मिलेगा, उसका आधा हिस्सा मैं आपको ईमानदारी से दूंगा। जालिम सिंह की बाछें खिल गईं। उसने मुल्ला के लिए रास्ता छोड़ दिया। ठीक है, जा। पर याद रखना, अपना वादा मत भूलना। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। मुल्ला अंदर चले गए। महल की शानो शौकत देखकर कोई भी हैरान रह जाता। चारों तरफ संगमरमर के खंभे थे, दीवारों पर सोने और कीमती पत्थरों की कारीगरी थी, और हवा में गुलाब और चंदन की महक घुली हुई थी। दरबारी रेशम और मखमल के लिबासों में सजे हुए इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने जब मुल्ला के मैले कपड़ों और बेढंगी चाल को देखा तो वे कानाफूसी करने लगे और दबी जुबान में हंसने लगे। यह देहाती यहाँ कैसे आ गया? एक वजीर ने नाक सिकोड़कर कहा। लगता है बादशाह का मन बहलाने कोई नया मस्खरा आया है, दूसरे ने तंज कसा। मुल्ला ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें तो बस उस सिंहासन पर टिकी थीं, जहां बादशाह सलामत विराजमान थे। बादशाह की उम्र ढल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक रौब था। वे थोड़े उबे हुए से लग रहे थे। रोज की वही शिकायतें, वही फरियादें सुनते सुनते शायद वे थक गए थे। जब मुल्ला की बारी आई तो वे आगे बढ़े और अदब से 3 बार झुककर सलाम किया। बादशाह ने उन्हें देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कौन हो तुम और इस हाल में यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, आलमपनाह, मेरा नाम नसीरुद्दीन है और मैं आपकी रियाया का एक अदना सा सेवक हूँ। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको कुछ बताने आया हूँ। बादशाह को इस अजीब आदमी में थोड़ी दिलचस्पी हुई। क्या बताना चाहते हो? जल्दी कहो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी और पारखी हैं। क्या मैं आपकी बुद्धिमानी की एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूँ? यह सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। एक मामूली आदमी बादशाह की परीक्षा लेने की बात कर रहा था। यह तो गुस्ताखी की हद थी। कई वजीरों ने तलवारों की मूठ पर हाथ रख लिए, लेकिन बादशाह मुस्कुरा दिए। आज कुछ नया हो रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारा सवाल फिजूल का निकला तो सजा के लिए तैयार रहना। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि सच और झूठ में कितना फासला होता है।
दरबार में बैठे ज्ञानी और पंडित एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कहने लगा, सच पहाड़ जैसा अटल है, झूठ रेत जैसा फिसलने वाला। कोई बोला, सच और झूठ में धर्म और अधर्म का फासला है। बादशाह को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा। नसीरुद्दीन, तुम ही बताओ। मुल्ला ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, आलमपनाह, सच और झूठ में सिर्फ 4 अंगुल का फासला होता है। 4 अंगुल? बादशाह हैरान हुए। यह तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ समझाओ। मुल्ला ने अपनी 4 उंगलियां अपनी आंख और कान के बीच रखते हुए कहा, हुजूर, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच है, और जो हम अपने कानों से सुनते हैं वह झूठ भी हो सकता है। आंख और कान के बीच बस यही 4 अंगुल का फासला है। आपकी रियाया का हाल कैसा है? यह आप अपने वजीरों से सुनते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो शायद आपको कुछ और ही नजर आएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह सन्न रह गए। एक पल के लिए पूरे दरबार में खामोशी छा गई। मुल्ला ने एक साधारण सी बात में कितनी गहरी सच्चाई कह दी थी। बादशाह समझ गए कि यह कोई आम आदमी नहीं है। इसकी सादगी के पीछे गहरी समझ और असाधारण बुद्धिमानी छिपी है। बादशाह अपने सिंहासन से उठे और उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। वाह नसीरुद्दीन, वाह! तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मांग, तुम क्या मांगते हो? सोने की अशर्फियों से भरी थैली चाहिए या कोई जागीर? जो मांगोगे मिलेगा। अब वह पल आ गया था जिसका मुल्ला को इंतजार था। सारे दरबारी और वजीर सांस रोके देख रहे थे कि यह फकीर आदमी क्या मांगता है। वे सोच रहे थे कि अब यह अपनी झोली दौलत से भर लेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, बादशाह ने कहा। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, तो फिर हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े मारे जाएं। यह सुनना था कि पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या यह आदमी पागल हो गया है? इनाम में कोई कोड़े मांगता है भला? वजीर आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो बादशाह की तौहीन कर रहा है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि यह आदमी उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, नसीरुद्दीन, यह क्या बेहूदगी है? क्या तुम हमारी रहमदिली का मजाक बना रहे हो? इनाम में कोड़े मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? साफ साफ बताओ, तुम्हारी इस गुस्ताखी का क्या मतलब है, वरना हम तुम्हें सच में 100 कोड़े मारने का हुक्म दे देंगे। मुल्ला जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। मैं न तो पागल हूं और न ही आपका मजाक उड़ा रहा हूं। मैं तो बस एक वादा निभा रहा हूं। वादा? कैसा वादा? बादशाह ने उलझन में पूछा। मुल्ला ने पूरी कहानी कह सुनाई। आलमपनाह, जब मैं महल के दरवाजे पर आया तो आपके दरबान पहलवान जालिम सिंह ने मुझे अंदर आने से रोक दिया। उसने मुझसे रिश्वत मांगी। जब मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उसने मुझसे एक सौदा किया। उसने कहा कि वह मुझे अंदर आने देगा, बशर्ते कि मुझे आपसे जो भी इनाम मिले मैं उसका ठीक आधा हिस्सा उसे दूंगा। मैंने उसे वादा किया था। अब चूंकि मैंने आपसे इनाम में 100 कोड़े मांगे हैं तो मेरे वादे के अनुसार उनमें से 50 कोड़े मेरे हिस्सेदार आपके उस ईमानदार दरबान जालिम सिंह को मिलने चाहिए। मैं तो बस अपना वादा पूरा कर रहा हूं, हुजूर। कहानी खत्म होते ही दरबार में जो सन्नाटा छाया।
वह किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। बादशाह की आंखों में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे हैरत में बदला और फिर हैरत की जगह गहरी समझ और प्रशंसा ने ले ली। वह जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। सारे दरबारी जो अब तक मुल्ला को पागल समझ रहे थे अब उनकी चतुराई और साहस को देखकर दंग थे। बादशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुमने आज साबित कर दिया कि अक्ल दौलत या ऊंचे पद की मोहताज नहीं होती। तुमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक ही बार में तुमने हमारे राज में फैले भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट की है और एक बेईमान को सजा दिलाने का रास्ता भी निकाल लिया। तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया गया। पहलवान जालिम सिंह को दरबार में पेश किया गया। वह बड़ा खुश था। वह सोच रहा था कि बुड्ढे को जरूर कोई बड़ा इनाम मिला है और अब उसका आधा हिस्सा उसे मिलेगा। वह सपने देख रहा था कि वह उन पैसों से एक नया घर खरीदेगा। जब वह दरबार में पहुंचा और बादशाह के हुक्म से सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया तो उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, जालिम सिंह, तूने हमारे महल के दरवाजे को रिश्वत का अड्डा बना दिया है। तूने सोचा कि हमारी नजरें तुम तक नहीं पहुंचेंगी? आज तुम्हें तुम्हारी बेईमानी का इनाम मिलेगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया, इस शख्स को दरबार के बीचों बीच पूरे 50 कोड़े मारे जाएं, ताकि आज के बाद कोई भी आम आदमी को सताने या रिश्वत मांगने की हिम्मत न करे। हुक्म की तामील हुई। जालिम सिंह की चीखें पूरे दरबार में गूंज रही थीं और हर कोड़े के साथ भ्रष्टाचार पर एक करारी चोट पड़ रही थी। जब जालिम सिंह को सजा मिल चुकी तो बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर मुड़े। नसीरुद्दीन, तुम्हारे हिस्से के 50 कोड़े हम माफ करते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो दौलत मांगता, लेकिन तुमने इंसाफ मांगा। तुम सचमुच हमारी रियाया के सबसे कीमती हीरे हो। हम तुम्हें 100 सोने की अशर्फियों की थैली इनाम में देते हैं और साथ ही यह शाही चोगा भी, ताकि आज के बाद कोई तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से आंकने की गलती न करे। मुल्ला ने अदब से इनाम कबूल किया। उन्होंने कहा, आलमपनाह, आपका इंसाफ देखकर दिल खुश हो गया। मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है कि मेरे बादशाह न्यायप्रिय हैं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन इनाम लेकर महल से बाहर निकले तो दरवाजे पर जालिम सिंह की जगह एक नया विनम्र दरबान खड़ा था, जो हर आने जाने वाले को झुककर सलाम कर रहा था। मुल्ला की कहानी पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई उनकी हाजिर जवाबी और हिम्मत की दाद दे रहा था। मुल्ला जब अपने गधे अक्लमंद के पास पहुंचे तो उन्होंने सोने की थैली उसकी पीठ पर लाद दी और नया शाही चोगा पहन लिया। वह वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में लोग उन्हें हैरत और सम्मान से देख रहे थे। घर पहुंचकर जब उनकी पत्नी ने उन्हें शाही लिबास में और सोने की अशर्फियों के साथ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद बादशाह ने अपने राजकाज में कई सुधार किए। उन्होंने भेष बदलकर रियाया का हाल जानना शुरू कर दिया और कई भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह वैसे ही रहे, सादा, सरल और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले। उन्होंने इनाम में मिले सोने को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वह अक्सर कहा करते थे, असली इनाम दौलत नहीं बल्कि वो सबक है जो दुनिया को सिखाया जाए। यह कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि और साहस से बड़े सिंहासन को हिला सकता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है, भले ही इसके लिए उसे इनाम में कोड़े ही क्यों न मांगने पड़ें। कहानी 2। यह उन दिनों की बात है जब कोया शहर की सुबहें शहद में घुली धूप जैसी होती थीं और शामें कहानियों की तरह गहरी।
इसी शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और असाधारण बुद्धिमानी के साथ रहते थे। वह कोई आलिम या उपदेशक नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में ऐसी गहराई और ऐसा कटाक्ष होता था कि बड़े बड़े विद्वान भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। उनकी शोहरत किसी शासक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंडी हवा की तरह थी जो हर घर, हर दिल तक पहुंचती थी। उस हफ्ते मुल्ला एक अजीब से आलस और सुकून के दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि वह कुछ दिन दुनिया की उलझनों से दूर बस अपने आप में मगन रहेंगे। वह सुबह देर तक सोते, अपनी बिल्ली के साथ खेलते, अपने गधे अक्लमंद से घंटों बतियाते और अपनी पत्नी के बनाए गर्म शोरबे का लुत्फ उठाते। उन्हें दुनिया के किसी भी मसले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन शहर के लोग मुल्ला को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। शहर की जामा मस्जिद के मुख्य इमाम साहब कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए थे। जुम्मे शुक्रवार का दिन करीब आ रहा था और शहर के बड़े बुजुर्ग इस बात को लेकर चिंतित थे कि इस बार जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को संबोधित कौन करेगा, उन्हें दीन और दुनिया की बातें कौन सिखाएगा। बहुत सोचने विचारने के बाद सबकी राय एक ही नाम पर आकर टिकी, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है, एक बुजुर्ग ने कहा। उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं। हाँ, और उनका अंदाज भी निराला है, दूसरे ने समर्थन किया। वह मुश्किल से मुश्किल बात को भी हंसते खेलते समझा देते हैं। बस फिर क्या था। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें व्यापारी, शिक्षक और स्थानीय चौधरी शामिल थे, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की ओर चल पड़ा। उस वक्त मुल्ला अपने आंगन में एक पुरानी चारपाई पर लेटे हुए आसमान में उड़ते बादलों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या बादल भी कभी एक दूसरे से टकराकर अपना सिर पकड़ लेते होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला की पत्नी बाहर आईं और इतने सारे सम्मानित लोगों को एक साथ देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने अदब से उन्हें अंदर बुलाया। शहर के चौधरी ने, जो इस समूह के मुखिया थे, बड़ी गंभीरता से अपनी बात शुरू की। मुल्ला जी, सलाम। हम सब आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मुल्ला ने चारपाई पर उठकर बैठते हुए कहा, चौधरी साहब, ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो आप सब यहाँ तक चले आए? क्या शहर का कुआं सूख गया या बादशाह ने कोई नया टैक्स लगा दिया? चौधरी ने कहा, नहीं मुल्ला जी, बात इससे भी ज्यादा गंभीर है। हमारे इमाम साहब शहर से बाहर हैं और परसों जुम्मा है। हम सब चाहते हैं कि इस बार आप मस्जिद के मिंबर, मंच से लोगों को संबोधित करें और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारा मार्गदर्शन करें। यह सुनते ही मुल्ला का आलस जैसे जाग उठा। भाषण देना, वह भी इतने सारे लोगों के सामने। यह तो उनके सुकून भरे दिनों की योजना पर सीधा हमला था। उन्होंने तुरंत मना करने का सोचा। अरे चौधरी साहब, मुल्ला ने जम्हाई लेते हुए कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सीधा सादा आदमी हूं। कहाँ मैं और कहाँ भाषण? आप किसी बड़े आलिम को बुलाइए। मैं इस लायक कहा। लेकिन वे लोग मानने वाले नहीं थे। मुल्ला जी, आप विनम्रता मत दिखाइए, एक व्यापारी बोला। आपकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। आपको आना ही पड़ेगा। यह पूरे शहर का अनुरोध है। जब मुल्ला ने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, तो उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, ठीक है, तुम लोग मुझे बुलाना चाहते हो तो आओ। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी किसी आलसी आदमी को परेशान नहीं करोगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर गंभीरता का भाव लाए और बोले, जब आप सब इतना जोर दे रहे हैं, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? मैं जुम्मे को जरूर आऊंगा और भाषण दूंगा। यह सुनकर प्रतिनिधिमंडल खुश हो गया। वे मुल्ला का शुक्रिया अदा करके चले गए।
उनके जाते ही यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इस जुम्मे को मुल्ला नसीरुद्दीन भाषण देंगे, हर गली हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। लोगों में भारी उत्साह था। सब जानते थे कि जब मुल्ला कुछ कहते हैं तो वह यादगार होता है। पहला जुम्मा जब सब जानते थे। जुम्मे का दिन आया। जामा मस्जिद लोगों से खचाखच भरी हुई थी। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग मुल्ला को सुनने के लिए दूर दूर के गांवों से भी आए थे। सबकी नजरें मिंबर पर टिकी थीं। नमाज के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े शांत भाव से अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर मिंबर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिसे पढ़ना मुश्किल था। जब वह मिंबर पर खड़े हुए तो पूरी मस्जिद में पिनड्रॉप सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने एक नजर नीचे बैठे हजारों लोगों पर डाली। उनकी आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा का सागर लहरा रहा था। मुल्ला ने अपना गला साफ किया और अपनी बुलंद साफ आवाज में पहला सवाल पूछा। ए अक्लमंद लोगों, क्या तुम सब जानते हो कि मैं आज तुम लोगों से क्या कहने वाला हूं? यह एक अप्रत्याशित सवाल था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर यह सोचकर कि अपने ज्ञानी होने का प्रमाण देना चाहिए और मुल्ला को खुश करना चाहिए, भीड़ में से कुछ जोशीले लोगों ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, हम जानते हैं। देखते ही देखते यह आवाज एक सामूहिक नारे में बदल गई और पूरी मस्जिद हाँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं की आवाज से गूंज उठी। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने नीचे भीड़ को देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, बहुत खूब। जब तुम सब पहले से ही यह जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो फिर मेरा यहाँ खड़े होकर अपना और तुम सबका कीमती वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन शांति से मिंबर से नीचे उतरे और मस्जिद से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए। पीछे मस्जिद में बैठे लोग हक्के बक्के रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब मुल्ला वापस नहीं आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा भी थे और मुल्ला की चतुराई पर हैरान भी। दूसरा जुम्मा जब कोई कुछ नहीं जानता था। अगले हफ्ते शहर के बुजुर्ग फिर मुल्ला के पास पहुंचे। इस बार वे थोड़े नाराज थे। मुल्ला जी, यह आपने क्या किया? पूरा शहर आपका इंतजार कर रहा था और आप। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने क्या किया? आप लोगों ने ही तो कहा कि आप सब जानते हैं। जो बात पहले से पता हो उसे दोहराने का क्या मतलब? इस बार चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, हमसे गलती हो गई। इस जुम्मे को प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हम सब आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। मुल्ला ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर हामी भर दी। इस बार भी जुम्मे पर मस्जिद भरी हुई थी। लोगों में पिछली बार से भी ज्यादा उत्सुकता थी कि देखें अब मुल्ला क्या करते हैं। सबने आपस में तय कर लिया था कि इस बार पिछली वाली गलती नहीं दोहराएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से मिंबर पर चढ़े। वही शांति, वही सन्नाटा। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली और ठीक वही सवाल दोहराया। ऐ शहर के लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं आज तुमसे क्या कहने वाला हूं? इस बार लोग तैयार थे। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार सब एक साथ जोर से चिल्लाए, नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें लगा कि इस बार उन्होंने मुल्ला को फंसा लिया है। अब तो उन्हें भाषण देना ही पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुनकर एक गहरी निराशा भरी सांस ली। उन्होंने अपना सिर हिलाया जैसे उन्हें बहुत अफसोस हुआ हो। फिर वह बोले, लानत है। जब तुम जैसे जाहिल और अज्ञानी लोगों को यह भी नहीं पता कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं,
तो फिर ऐसे लोगों से बात करके अपना समय बर्बाद करने का क्या लाभ? तुम पर कुछ कहने का कोई असर ही नहीं होगा। और इतना कहकर मुल्ला एक बार फिर मिंबर से उतरे और चुपचाप मस्जिद से चले गए। इस बार लोग शर्मिंदा होने से ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें लगा कि मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें 2 बार एक ही जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाया गया था। शहर के चौधरी और बाकी बुजुर्ग गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। तीसरा जुम्मा जब आधा जानते थे और आधा नहीं। पूरे हफ्ते शहर में बस यही चर्चा रही। लोगों ने तय कर लिया कि अब वे मुल्ला को तीसरा मौका नहीं देंगे। लेकिन चौधरी साहब ने समझाया, नहीं, हम हार नहीं मान सकते। इस बार हम ऐसी तैयारी करेंगे कि मुल्ला के पास कोई रास्ता ही न बचे। तीसरे हफ्ते वे मुल्ला के पास नहीं गए। उन्होंने बस यह खबर भिजवा दी कि शहर आपका इंतजार करेगा। इस बार जुम्मे के दिन चौधरी साहब ने मस्जिद में लोगों को पहले से ही समझा दिया। उन्होंने एक योजना बनाई। देखो, उन्होंने कहा, जब मुल्ला वही सवाल पूछेंगे तो हम में से दाहिनी तरफ बैठे आधे लोग कहेंगे हाँ, हम जानते हैं, और बाईं तरफ बैठे आधे लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं जानते। इस तरह उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सबको यह योजना बहुत पसंद आई। इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे। जुम्मे का दिन आया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव और रोमांच था, जैसे कोई जंग होने वाली हो। मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह शांत भाव से मिंबर पर आए। उन्होंने नीचे बैठी भीड़ को देखा, जो उन्हें घूर रही थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। मुल्ला ने अपनी परंपरा को निभाते हुए तीसरी बार भी वही सवाल पूछा, ऐ मेरे प्यारे शहरवासियों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आपसे क्या कहने वाला हूं? सवाल खत्म होते ही मस्जिद 2 हिस्सों में बंट गई। दाहिनी तरफ से जोरदार आवाज आई, हाँ, हम जानते हैं। उसी पल बाईं तरफ से उतनी ही जोरदार आवाज आई, नहीं, हम नहीं जानते। दोनों गुटों ने अपना अपना नारा लगाकर एक दूसरे को और फिर मुल्ला को विजयी भाव से देखा। उन्हें लगा कि अब मुल्ला पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन वे मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनके चेहरे पर परेशानी की जगह एक बड़ी चमकदार मुस्कान फैल गई। उन्होंने दोनों गुटों को बारी बारी से देखा और फिर बड़े प्यार से बोले, बहुत खूब, यह तो बहुत आसान हो गया। तो फिर जिन लोगों को पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं, वे कृपया उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों हाथ जोड़कर सबको सलाम किया, मिंबर से उतरे और हमेशा के लिए उस मस्जिद से भाषण देने के झंझट से मुक्त हो गए। पीछे मस्जिद में बैठे लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर किसी एक कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी मस्जिद ठहाकों से गूंज उठी। लोग गुस्से में नहीं, बल्कि मुल्ला की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी पर हंस रहे थे। उन्हें अपना सबक मिल चुका था। ज्ञान किसी एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले भाषण में नहीं है, बल्कि आपस में साझा करने और एक दूसरे से सीखने में है। मुल्ला ने बिना एक शब्द का भाषण दिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था और अपना आलस भी पूरा कर लिया था। कहानी 3। शहर अक्सराय की शाम केसरिया रंग में डूबी हुई थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और बाजारों में दिन भर की थकान के बाद एक सुकून भरी चहल पहल थी। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। बच्चों के खेलने की आवाजें गलियों में गूंज रही थीं और मस्जिदों से अजान की पुकार उठ रही थी। यह शहर अपनी तिजारत और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन हर चमकती चीज की तरह इसकी भी एक परछाई थी। इस शहर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था, जिसका नाम था हाजी बकी।
नाम के आगे हाजी लगा था क्योंकि वह मक्का की यात्रा कर आया था, लेकिन उसके कर्मों में दूर दूर तक हज की पवित्रता नहीं झलकती थी। बकील उसका असली नाम नहीं था, यह तो शहर के लोगों ने उसकी कंजूसी के चर्चे सुनकर उसे दिया था और यह नाम उसकी असली पहचान से भी ज्यादा मशहूर हो गया था। हाजी बकील के पास बेशुमार दौलत थी। उसके कारवां दूर दूर के मुल्कों से रेशम, मसाले और कीमती पत्थर लाते थे। शहर के सबसे बड़े बाजार में उसकी कई दुकानें थीं और शहर के बाहर मीलों तक फैली जमीन उसी की थी। उसका महलनुमा घर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना था, जो रात में मशालों की रोशनी में ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया है। लेकिन जो लोग उस घर के अंदर की सच्चाई जानते थे, वे कहते थे कि उस महल की दीवारों में दौलत की चमक तो है, पर इंसानियत की गर्माहट नहीं। हाजी बकील अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात था। वह अपने नौकरों को आधा पेट खाना देता, अपने घोड़ों को सबसे सस्ता चारा खिलाता और सर्दियों में अंगीठी जलाने के लिए लकड़ियों को गिन गिन कर इस्तेमाल करता। वह दान पुण्य के नाम पर साल में एक बार मस्जिद को 2 खजूरें भिजवा देता और फिर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाता कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग उसे एक अमीर और इज्जतदार इंसान के तौर पर जानें, लेकिन उसकी कंजूसी की बदबू उसकी शोहरत के इत्र पर हमेशा हावी हो जाती थी। दूसरी तरफ इसी शहर की एक तंग गली में एक छोटे से मिट्टी के घर में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। मुल्ला के पास दौलत के नाम पर एक गधा, कुछ पुराने कपड़े और एक हंसमुख दिल था। उनका घर छोटा था, पर उसका दरवाजा हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता था। उनकी पत्नी जो भी रूखा सूखा बनाती, मुल्ला उसे बड़े चाव से खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी दौलत उनकी बुद्धि, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी लोगों के दिलों में बसी मोहब्बत थी। बच्चे उन्हें देखकर खिलखिला उठते और बड़े बुजुर्ग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और हल्का महसूस करके लौटते। एक दिन हाजी बकील ने एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान किया। उसने शहर के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों, व्यापारियों और आलिमों, विद्वानों को न्योता भेजा। इस दावत का मकसद जेनरोसिटी दिखाना नहीं, बल्कि अपनी शान शौकत और अमीरी का प्रदर्शन करना था। वह चाहता था कि लोग उसकी दौलत देखकर ईबलुईस हो जाएं और उसकी कंजूसी की कहानियों को भूल जाएं। अपनी इस योजना को और पुख्ता करने के लिए उसने सोचा कि क्यों न शहर के कुछ आम और अक्लमंद समझे जाने वाले लोगों को भी बुलाया जाए, ताकि यह लगे कि वह सिर्फ अमीरों की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी कदर करता है। इस ख्याल के आते ही उसे सबसे पहला नाम मुल्ला नसीरुद्दीन का याद आया। उसने सोचा, अगर मुल्ला मेरी दावत में आएगा तो लोग कहेंगे कि हाजी बकील कितना बड़ा दिलवाला है, जो फकीरों की भी इज्जत करता है। उसने अपने एक नौकर को मुल्ला नसीरुद्दीन को दावतनामा देने भेजा। जब नौकर मुल्ला के घर पहुंचा तो मुल्ला अपने गधे को सहला रहे थे। मुल्ला ने दावतनामा पढ़ा और मुस्कुरा दिए। उनकी पत्नी ने चिंता से कहा, मुल्ला, आप उस कंजूस की दावत में क्यों जाएंगे? वह तो मेहमानों को खिलाने के बाद खाने का हिसाब भी अपनी बही में लिख लेता है। कहीं ऐसा न हो कि वह आपको बुलाकर आपकी गरीबी का मजाक उड़ाए। मुल्ला ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बेगम, तुम फिक्र मत करो। कुछ दावतें पेट भरने के लिए होती हैं और कुछ दावतें दिमाग की खुराक के लिए। हाजी बकील ने मुझे बुलाया है तो जरूर कोई गहरी वजह होगी। हो सकता है अल्लाह चाहता हो कि उस कंजूस को कोई जरूरी सबक सिखाया जाए, और ऐसे मौकों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। दावत वाले दिन मुल्ला ने अपने सबसे साफ पर पुराने कपड़े पहने और पैदल ही हाजी बकील के महल की तरफ चल दिए। जब वह महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचे तो दरबानों ने उन्हें उनके कपड़ों की वजह से लगभग रोक ही लिया था, लेकिन जब मुल्ला ने दावतनामा दिखाया
तो उन्हें ना चाहते हुए भी अंदर जाने देना पड़ा। अंदर का नजारा किसी बादशाह के दरबार से कम नहीं था। फारसी कालीन, तुर्की के फानूस और दीवारों पर सोने के पानी से की गई नक्काशी। मेहमान मखमल और रेशम के लिबासों में सजे हुए थे और हर तरफ गुलाब जल और ऊद की महक फैली थी। वे सब हाजी बकील की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे। हाजी साहब, क्या महल बनवाया है! जन्नत भी इसके आगे शर्मा जाए, एक दरबारी ने कहा। और आपकी दरियादिली के क्या कहने! ऐसी दावत तो बादशाह भी नहीं देते, दूसरे ने मक्खन लगाया। हाजी बकील का सीना गर्व से फूलता जा रहा था। मुल्ला एक कोने में बैठकर यह सब तमाशा देख रहे थे। जल्द ही खाने का वक्त हुआ। एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया, जिस पर चांदी के बर्तन सजाए गए। देखने में तो सब कुछ शाही था, लेकिन जब खाना परोसा गया तो हाजी बकील की असलियत सामने आ गई। पुलाव में चावल ज्यादा थे और गोश्त के टुकड़े ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। कोरमे में घी की जगह तेल तैर रहा था और उसकी तरी पानी जैसी पतली थी। रोटियां ठंडी और सख्त थीं और मीठे में जो फिरनी परोसी गई उसमें दूध से ज्यादा पानी और चावल थे। मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सब झूठी वाह-वाह करते हुए दो चार निवाले खाकर हाथ खींच रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चुपचाप थोड़ी सी फिरनी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब खाने का दौर खत्म हुआ तो महफिल जमी। अब हाजी बकील के अपने असली प्रदर्शन का समय था। वह एक ऊंची मसंद पर बैठ गया और अपनी दौलत की कहानियां सुनाने लगा। दोस्तों, उसने अपनी आवाज में घमंड भरकर कहा, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे साथ समंदर पार तक कारोबार फैले हैं। मेरे गोदामों में इतना अनाज है कि शहर 10 साल तक खा सकता है। मेरे संदूकों में इतने हीरे जवाहरात हैं कि उनकी चमक से रात में दिन हो जाए। लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहे थे। हाजी बकील अपनी लय में था। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ बड़ी योजना से किया है। सिर्फ जीते जी ही नहीं, बल्कि मैंने तो अपने मरने के बाद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। यह सुनकर लोगों में और उत्सुकता बढ़ गई। एक आलिम ने पूछा, हाजी साहब, वह कैसे? हाजी बकील मुस्कुराया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हो। मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। एक ऐसी वसीयत जो 100 पन्नों की है। मैंने उसमें लिख दिया है कि मेरी कौन सी जमीन किस बेटे को मिलेगी, कौन सी दुकान किस पोते के नाम होगी, मेरी बीवियों को कौन से जेवर मिलेंगे और मेरे किस नौकर को कितने सिक्के दिए जाएंगे। मैंने एक एक पाई का हिसाब लिख दिया है ताकि मेरे मरने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा न हो। मेरी दौलत मेरे बाद भी मेरे परिवार के पास सुरक्षित रहेगी और मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उसने गर्व से चारों तरफ देखा और उसकी नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो शांत बैठे सब सुन रहे थे। हाजी बकील को लगा कि यह सही मौका है अपनी अक्लमंदी का लोहा मनवाने का। उसने सीधे मुल्ला से मुखातिब होकर कहा, क्यों मुल्ला जी, आप तो बड़े अक्लमंद कहलाते हैं। बताइए, मेरी योजना कैसी है? क्या यह एक दूरदर्शी और समझदार इंसान की निशानी नहीं है कि वह अपनी दौलत का मरने के बाद भी इतना पुख्ता इंतजाम करे? पूरी महफिल की निगाहें अब मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिक गईं। सब जानते थे कि मुल्ला के जवाब सीधे नहीं होते। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। हाजी बकील अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बेताब था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उन्होंने हाजी बकील को देखा। उनकी आंखों में न तो कोई नाराजगी थी, न मजाक, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। वह बड़े शांत और सधे हुए स्वर में बोले, हाजी साहब, आपकी योजना वाकई कमाल की है। 100 पन्नों की वसीयत।
यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी। एक एक पाई का हिसाब रखना कोई मामूली बात नहीं है। आपकी दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी। हाजी वकील यह सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। उसने सोचा, आखिरकार मुल्ला ने भी मेरी अक्लमंदी मान ली। लेकिन मुल्ला अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, आपकी बात सुनकर मुझे एक दूसरे बहुत अमीर आदमी की याद आ गई। शायद वह इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे समझदार आदमी था। मैंने हाल ही में उसकी वसीयत देखी थी। यह सुनकर हाजी वकील समेत सभी के कान खड़े हो गए। कौन था वह और क्या लिखा था उसकी वसीयत में? हाजी ने उत्सुकता से पूछा। उसे यकीन था कि उसकी वसीयत से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हाजी साहब, उसकी वसीयत 100 पन्नों की नहीं थी। वह तो बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 2 पंक्तियों की। महफिल में फुसफुसाहट होने लगी। सिर्फ 2 पंक्तियां। मुल्ला ने अपनी आवाज में थोड़ी गहराई लाते हुए पहली पंक्ति कही। मेरी वसीयत का पहला हिस्सा, मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी अपने आगे भेज दिया है, यानी जो खाना मैंने किसी भूखे को खिलाया, जो कपड़ा मैंने किसी जरूरतमंद को पहनाया, जो कुआं मैंने किसी प्यासे के लिए खुदवाया, जो दवा मैंने किसी बीमार को दी, जो मुस्कान मैंने किसी दुखी के चेहरे पर लाई, बस वही दौलत असल में मेरी है। मेरे मरने के बाद फरिश्तों से कहना कि उसका हिसाब तैयार रखें, क्योंकि मैं अपना असली खजाना लेने आ रहा हूं। यह सुनते ही महफिल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लोगों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। हाजी वकील का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। मुल्ला एक पल रुके और फिर उन्होंने वसीयत की दूसरी और आखिरी पंक्ति कही। मेरी वसीयत का दूसरा हिस्सा और जो कुछ मैं इस दुनिया में पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, यह महल, यह सोना चांदी, यह जमीन जायदाद, यह दुकानें और यह सारा साजो सामान, यह सब मेरा नहीं है। यह मेरे वारिसों का है। मेरे मरने के बाद उनसे कहना कि इसे आपस में ठीक से बांट लें और इसके लिए ज्यादा लड़ाई झगड़ा न करें। अपनी बात खत्म करने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से, लेकिन सीधी आंखों में आंखें डालकर हाजी वकील से अपना अंतिम सवाल पूछा। हाजी साहब, आपकी 100 पन्नों की शानदार वसीयत तो मैंने नहीं पढ़ी, बस यह जानने की इच्छा थी कि आपने उसमें उस दौलत का भी कोई जिक्र किया है जो असल में आपकी है, या फिर आपकी पूरी वसीयत बस उसी दौलत के बारे में है जो आप दूसरों के लड़ने झगड़ने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। यह सवाल एक सवाल नहीं था, एक तमाचा था। एक ऐसा तमाचा जो गाल पर नहीं, सीधे रूह पर लगा था। हाजी वकील का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जिन लोगों के सामने वह अपनी अमीरी और समझदारी का ढिंढोरा पीट रहा था, उन्हीं के सामने आज उसकी पूरी दौलत और पूरी अक्लमंदी बेमानी साबित हो गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर जो कुछ जमा किया था, उसमें से उसका अपना कुछ भी नहीं था। वह तो बस एक चौकीदार था जो दूसरों की दौलत की हिफाजत कर रहा था। महफिल में जो मेहमान अब तक उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे, वे अब नजरें चुरा रहे थे। कुछ के सिर शर्म से झुके हुए थे, क्योंकि मुल्ला का सवाल सिर्फ हाजी वकील के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए था। हाजी वकील अपनी मसंद पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रह गया। उसकी जबान सिल गई थी और आंखों के सामने उसकी दौलत के ढेर राख के ढेर में बदलते हुए नजर आ रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को जो कहना था वह कह चुके थे। उन्होंने किसी को जलील नहीं किया, बस एक आईना दिखा दिया था। वह चुपचाप अपनी जगह से उठे, सबको सलाम किया और उस आलीशान महल से बाहर निकलकर अपनी सादी दुनिया में वापस चले गए। उस रात के बाद शहर अक्सराय में बहुत कुछ बदल गया।
हाजी बकील की दावत की कहानी हर गली हर कूचे में फैल गई। लेकिन इस बार लोग उसकी दौलत की नहीं, बल्कि मुल्ला के 2 पंक्तियों वाले जवाब की चर्चा कर रहे थे। कहते हैं उस दिन के बाद हाजी बकील फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी दौलत का दिखावा करना बंद कर दिया और चुपचाप शहर के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसके महल के दरवाजे अब सच में मेहमानों के लिए खुलने लगे थे और उसके दस्तरखान पर परोसे जाने वाले खाने में अब कंजूसी नहीं, बल्कि मोहब्बत की मिठास होती थी। मुल्ला के एक जवाब ने एक कंजूस अमीर को हमेशा के लिए शर्मिंदा करके एक बेहतर इंसान बना दिया था। कहानी 4। बादशाह तैमूरलंग अपने मिजाज के लिए मशहूर थे। उनका गुस्सा जितना प्रचंड था, उनकी खुशी भी उतनी ही तीव्र होती थी। एक पल में वह किसी को हाथी पर बिठाकर सोने से तौल देते, तो दूसरे ही पल जरा सी खता पर किसी की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे देते। उनके दरबार में हर कोई कांपता था, सिवाय एक शख्स के, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की हाजिर जवाबी और बेखौफ अंदाज ने उन्हें बादशाह का प्रिय बना दिया था, हालांकि यह प्रियता किसी तलवार की धार पर चलने जैसी थी। एक सुबह बादशाह तैमूर का मिजाज बेहद खराब था। रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई थी और सुबह जब वह जागे तो उन्हें लगा जैसे पूरी कायनात उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। सूरज की रोशनी उन्हें चुभ रही थी, चिड़ियों का चहकना शोर लग रहा था और हवा में घुली फूलों की महक उन्हें नागवार गुजर रही थी। वह दरबार में आए तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वजीर, दरबारी और सेनापति सब सिर झुकाए खड़े थे, इस डर से कि कहीं बादशाह का पहला कहर उन पर ही न टूट पड़े। बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे और चारों तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। हम ऊब चुके हैं, वह गरजकर बोले। इस खुशामद से, इन झूठी तारीफों से, इस रोज रोज की अच्छी अच्छी खबरों से हर कोई आकर कहता है, आलम पनाह, सल्तनत में सब खैरियत है। फसलें लहलहा रही हैं, खजाना भरा हुआ है। हम यह सब सुन सुनकर थक गए हैं। यह सब झूठ है। हम कुछ असली सुनना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह क्या चाहते हैं। तैमूर अपनी गद्दी से खड़े हो गए और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। हम हुक्म देते हैं। आज हम इस सल्तनत की सबसे बुरी, सबसे मनहूस, सबसे दिल तोड़ने वाली खबर सुनना चाहते हैं। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाए। जो कोई भी हमें आज शाम तक सबसे बुरी खबर लाकर देगा, हम उसे 100 सोने की अशर्फियों से भरी थैली इनाम में देंगे। लेकिन याद रहे, अगर खबर हमें काफी बुरी नहीं लगी तो खबर लाने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। यह हुक्म एक फरमान कम और मौत का पैगाम ज्यादा लग रहा था। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। 100 अशर्फियों का लालच तो था, लेकिन जान का खतरा उससे कहीं ज्यादा था। सबसे बुरी खबर कौन लाए? और सबसे बुरी की परिभाषा क्या थी? जो खबर एक के लिए बुरी थी, हो सकता है बादशाह के लिए न हो। यह तो सीधे सीधे अपनी जान से खेलने जैसा था। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ के एक कोने से एक शांत और स्थिर आवाज आई। आलमपनाह, मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूं। सबने मुड़कर देखा। यह मुल्ला नसीरुद्दीन थे, जो हमेशा की तरह अपने साधारण कपड़ों में चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़े थे। बादशाह तैमूर को थोड़ी हैरत हुई। मुल्ला, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? सोच लो, अगर तुम्हारी खबर हमें पसंद नहीं आई। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने सोच लिया है। आप शाम तक इंतजार करें। मैं वादा करता हूं, मैं आपके लिए इस दुनिया की सबसे बुरी खबर लेकर आऊंगा। यह कहकर मुल्ला दरबार से निकल गए।
उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह मुल्ला आज नहीं बचेगा, एक वजीर ने कहा। जरूर कोई बुरी खबर ढूंढने के चक्कर में अपनी ही मौत की खबर ले आएगा, दूसरे ने हंसते हुए कहा। दरबार से निकलकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर नहीं गए। वह शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं पूछा। वह बस चलते रहे, लोगों के चेहरों को पढ़ते रहे, हवा में घुली खामोशी को सुनते रहे। उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपनी सूखी जमीन को निहार रहा था। उन्होंने एक माँ को देखा जो अपने बीमार बच्चे के लिए दुआ मांग रही थी। उन्होंने एक बूढ़े कारीगर को देखा जिसकी उंगलियां अब औजार नहीं थाम पा रही थीं। हर तरफ दुख था, तकलीफ थी, लेकिन यह सब व्यक्तिगत था। बादशाह के लिए सबसे बुरी खबर क्या हो सकती थी? शाम ढलने लगी। सूरज का रंग खून जैसा लाल हो गया था, मानो वह भी आज के दिन होने वाले अंजाम से वाकिफ हो। बादशाह का दरबार फिर से सज चुका था। तैमूर अपने सिंहासन पर बेचैनी से मुल्ला का इंतजार कर रहे थे। उनके दरबारी भी सांस रोके खड़े थे, यह देखने के लिए कि आज मुल्ला का क्या हश्र होता है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में प्रवेश किया। लेकिन आज वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे 10 और लोग थे जो फटेहाल और धूल भरे कपड़ों में थे। उनके चेहरे उदास थे और उनकी चाल में हताशा थी। मुल्ला ने उन सबको एक कतार में खड़ा किया और खुद बादशाह के सामने जाकर सिर झुकाया। बादशाह ने अधीरता से पूछा, मुल्ला, कहाँ है तुम्हारी खबर? और ये मनहूस शक्लों वाले लोग कौन हैं? मुल्ला ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, आलमपनाह, मैं खबर लेकर ही आया हूं। ये लोग मेरे गवाह हैं। लेकिन खबर सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों में देखें और यह अंदाजा लगाएं कि मैं कितनी बुरी खबर लाया हूं। बादशाह ने मुल्ला की आंखों में झांका। आज मुल्ला की आंखों में वह शरारती चमक नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी उदासी जिसे पढ़ना मुश्किल था। बादशाह को एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई। ठीक है, सुनाओ अपनी खबर, बादशाह ने कहा। मुल्ला ने अपना गला साफ किया और कहना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी साफ थी कि दरबार के आखिरी कोने तक सुनाई दे रही थी। जहां पनाह, आज मैं आपको कोई एक बुरी खबर नहीं बल्कि 11 बुरी खबरें सुनाऊंगा। और हर अगली खबर पिछली वाली से ज्यादा बुरी होगी। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला ने अपने साथ लाए पहले आदमी की ओर इशारा किया। यह मेरा पड़ोसी अहमद है। आज सुबह जब यह अपने खेत पर काम करने गया तो इसका बैल, जो इसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, एक गड्ढे में गिरकर मर गया। यह एक बुरी खबर है न आलमपना? बादशाह ने नाक सिकोड़ी। हूं। एक किसान के लिए यह बुरी खबर है, पर सल्तनत के लिए नहीं। इससे बुरी खबर सुनाओ। मुल्ला ने दूसरे आदमी की ओर इशारा किया। यह शहर का सबसे अच्छा बढ़ई करीम चाचा है। आज काम करते हुए इनकी आंखों में लकड़ी का बुरादा चला गया और हकीम ने कहा है कि शायद अब यह जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे। एक कारीगर के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देने से बुरा क्या हो सकता है? यह दूसरी बुरी खबर है। बादशाह थोड़ा गंभीर हुए, लेकिन फिर भी प्रभावित नहीं हुए। यह दुखद है, पर सबसे बुरा नहीं। आगे बढ़ो। मुल्ला एक एक करके अपने साथ लाए लोगों की कहानियां सुनाते रहे। किसी का घर जल गया था, किसी की बेटी को ससुराल वालों ने निकाल दिया था, किसी की दुकान लुट गई थी। हर कहानी अपने आप में दुखद थी, लेकिन बादशाह तैमूर का दिल पिघल नहीं रहा था। जब 10 लोगों की कहानी खत्म हो गई तो बादशाह ने कहा, मुल्ला, यह सब व्यक्तिगत त्रासदियां हैं।
इनसे सल्तनत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने हमें निराश किया। अब अपनी 11वीं और आखिरी खबर सुनाओ। याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली। वह 2 कदम आगे बढ़े और उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द भर गया। आलमपनाह, मेरी 11वीं और सबसे बुरी खबर इन 10 खबरों से जुड़ी हुई है। मैंने आज पूरा दिन शहर में घूमकर इन सब लोगों से मुलाकात की। मैंने इनका दुख देखा, इनके आंसू देखे, इनकी बेबसी देखी। और तब मुझे एहसास हुआ कि इस सल्तनत की सबसे बुरी, सबसे भयानक और सबसे मनहूस खबर क्या है। मुल्ला एक पल के लिए रुके, उनकी नजरें सीधी बादशाह की आंखों में थीं। जहां पनाह, सबसे बुरी खबर यह है कि आप, बादशाह सलामत तैमूरलंग, मर चुके हैं। यह सुनना था कि पूरे दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। तलवारें म्यानों से बाहर आ गईं। सेनापति चिल्लाया, गुस्ताख! तेरी यह हिम्मत! बादशाह सलामत जिंदा हैं और तू। बादशाह तैमूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी गद्दी से खड़े हो गए, उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। नसीरुद्दीन, वह दहाड़े, तूने अपनी मौत को दावत दी है। हम तेरे सामने जिंदा खड़े हैं और तू कह रहा है कि हम मर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? अभी और इसी वक्त जवाब दे, वरना तेरी जबान खींच ली जाएगी। लेकिन मुल्ला जरा भी नहीं डरे। उनकी आवाज अब भी उतनी ही शांत थी, लेकिन उसमें एक अभूतपूर्व दृढ़ता थी। आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो। मैं जानता हूं कि आपका जिस्म जिंदा है और सांस ले रहा है। लेकिन एक बादशाह का दिल जब अपनी प्रजा के दुख दर्द से धड़कना बंद कर दे, जब उसकी आंखों को अपने लोगों के आंसू दिखाई न दें, जब उसके कानों तक गरीबों की आहें न पहुंचें, और जब उसे एक बैल का मरना, एक कारीगर का अंधा होना और एक घर का जलना मामूली खबरें लगने लगें, तो हुजूर, उस बादशाह का दिल मर चुका होता है। मुल्ला ने अपने हाथ फैलाए, जैसे वह पूरे दरबार को संबोधित कर रहे हों। एक बादशाह सिर्फ महलों में रहने वाला जिस्म नहीं होता, वह अपनी प्रजा की आत्मा होता है। जब तक वह अपनी प्रजा का दर्द महसूस करता है, तब तक वह जिंदा है। लेकिन आज जब मैंने आपको इन 10 लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाई और आपके दिल पर कोई असर नहीं हुआ, तो मुझे यकीन हो गया कि वह बादशाह जो अपनी प्रजा के लिए धड़कता था, वह तैमूर जो न्याय के लिए जाना जाता था, वह आज मर चुका है। और एक सल्तनत के लिए अपने बादशाह के दिल के मर जाने से ज्यादा बुरी खबर और क्या हो सकती है। मुल्ला की बात खत्म होते ही दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोल सके। तैमूरलंग, जो अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए जाना जाता था, आज निशब्द खड़ा था। मुल्ला के शब्द किसी तीर की तरह नहीं, बल्कि एक हकीम की दवा की तरह उसके दिल में उतरे थे, कड़वे लेकिन असरदार। उसने अपनी प्रजा के बारे में सोचना कब बंद कर दिया था? वह कब इन ऊंची दीवारों और चापलूस दरबारियों के बीच इतना अकेला हो गया था कि उसे अपने लोगों का दर्द महसूस होना ही बंद हो गया? मुल्ला ने उसे सबसे बुरी खबर नहीं सुनाई थी, बल्कि सबसे कड़वा सच दिखाया था। एक ऐसा सच जिसे वह खुद भी भूल चुका था। बादशाह तैमूर की आंखों में जो गुस्सा था, वह धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदला, और फिर शर्मिंदगी की जगह एक गहरे पश्चाताप ने ले ली। उसकी आंखों के कोने नम हो गए। वह वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया, लेकिन इस बार एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए इंसान की तरह। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुल्ला, तुम सही हो। आज तुमने हमें सबसे बुरी खबर दी है, हमारे ही मरने की खबर। फिर वह अपने वजीरों की तरफ मुड़ा, और उसकी आवाज में पुराना रौब लौट आया,
लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं बल्कि एक संकल्प था। इन सभी 10 लोगों के नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाए। इनके रहने और रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए। और आज से हर हफ्ते दरबार में अच्छी खबरों के साथ साथ सल्तनत की सबसे बड़ी मुश्किलों और दुखों को भी पेश किया जाएगा। फिर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। और मुल्ला, तुम अपनी 100 अशर्फिया ले जाओ। तुम इनाम के हकदार हो। तुमने आज सिर्फ एक शर्त नहीं जीती है, तुमने अपने बादशाह को दोबारा जिंदा किया है। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, आलमपनाह, मेरा इनाम यह नहीं है। मेरा असली इनाम यह है कि मेरे बादशाह का दिल फिर से अपनी प्रजा के लिए धड़कने लगा है। उस दिन के बाद बादशाह तैमूर का शासन बदल गया। वह अब सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि अपनी प्रजा का रक्षक बन गया। और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने बादशाह को उसी के मरने की खबर सुनाकर उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। कहानी 5। सल्तनते बुखारा के बादशाह सुल्तान महमूद शाह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में सल्तनत समृद्ध थी, बाजार भरे रहते थे और लोग खुशहाल दिखते थे। लेकिन हर चमकते सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। सुल्तान की उम्र ढल रही थी और वह अब अपने सबसे भरोसेमंद और चालाक वजीर आजम खान पर हद से ज्यादा निर्भर रहने लगे थे। वजीर आजम खान बाहर से शहद जैसा मीठा, रेशम जैसा नरम और इबादत गुजार इंसान दिखता था। वह दरबार में जब बोलता तो लगता जैसे फूल झड़ रहे हों। वह सुल्तान के सामने सल्तनत की ऐसी तस्वीर पेश करता जिसमें हर तरफ अमन, चैन और खुशहाली थी। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। पर्दे के पीछे वजीर आजम खान एक मकड़ी की तरह था, जिसने भ्रष्टाचार और धोखे का एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसमें सल्तनत धीरे धीरे फंसती जा रही थी। उसने अपने चापलूस अधिकारियों का एक गिरोह बना रखा था जो किसानों से लगान के ऊपर एक गुप्त कर वसूलते थे, जिसका सारा पैसा वजीर की तिजोरी में जाता था। वह व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे हफ्ता लेता था और न्याय के नाम पर अमीरों से रिश्वत लेकर उनके गुनाहों पर पर्दा डालता था। आम आदमी पिस रहा था, लेकिन उसकी आवाज महल की ऊंची दीवारों को पार करके सुल्तान तक नहीं पहुंच पाती थी। वजीर आजम खान हर शिकायत को सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही दबा देता था। इसी सल्तनत की एक साधारण सी गली में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ रहते थे। मुल्ला को सल्तनत की इस दोहरी सच्चाई का पूरा अंदाजा था। वह जब बाजार जाते तो लोगों के चेहरे पर एक अनकही उदासी पड़ते। वह देखते कि कैसे रोटी का भाव बढ़ता जा रहा है, कैसे छोटे दुकानदार शाम को खाली हाथ घर लौट रहे हैं और कैसे वजीर के सिपाही गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। उनका दिल यह सब देखकर कुढ़ता था। वह जानते थे कि सुल्तान अच्छे हैं, लेकिन उनकी आंख और कान यानी वजीर आजम खान बेईमान है। एक दिन मुल्ला ने फैसला किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वह सीधे सुल्तान से मिलकर उन्हें सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन यह लगभग नामुमकिन था। वजीर का पहरा इतना सख्त था कि कोई परिंदा भी बिना उसकी इजाजत के पर नहीं मार सकता था। मुल्ला को पता था कि अगर उन्होंने सीधे सीधे वजीर की शिकायत की तो उन्हें पागल या देशद्रोही करार देकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उन्हें एक ऐसी तरकीब की जरूरत थी जो सांप को भी मार दे और लाठी भी न टूटे। कई दिनों तक सोचने के बाद मुल्ला के खुराफाती दिमाग में एक शानदार योजना आई। योजना थोड़ी अजीब और बचकानी थी, लेकिन मुल्ला को यकीन था कि यही काम करेगी। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे, जिसका नाम उन्होंने अकील यानी अक्लमंद रखा हुआ था, को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने अकील को बड़े प्यार से नहलाया था, उसकी पीठ पर एक नई रंगीन झूल डाली थी
और उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी थी। वह चौराहे के बीचों बीच खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लोगों सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक नायाब चीज लाया हूं। यह कोई मामूली गधा नहीं है, यह दुनिया का एकमात्र सच और झूठ को पहचानने वाला गधा है। उनकी आवाज सुनकर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। लोग हैरान थे कि मुल्ला आज यह कौन सा नया स्वांग रच रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला जी क्या कह रहे हो? गधा और झूठ सच पहचानेगा? क्या तुमने सुबह सुबह कुछ ज्यादा पी ली है? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं मेरे भाई, यह अल्लाह का करिश्मा है। इस गधे के सामने अगर कोई सच्चा आदमी खड़ा हो तो यह चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई झूठा, मक्कार और धोखेबाज इसके सामने आता है, यह अपनी पूरी ताकत से रेंकना, ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देता है। यह झूठ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर भीड़ में हंसी का फव्वारा छूट गया, लेकिन मुल्ला अपनी बात पर अड़े रहे। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई और उड़ते उड़ते वजीर आजम खान के कानों तक भी पहुंच गई। वजीर ने जब यह सुना तो वह जोर जोर से हंसा। यह मुल्ला पागल हो गया है, उसने अपने चापलूसों से कहा। एक गधा झूठे को पहचानेगा? वाह, क्या बेवकूफी है। लेकिन फिर उसके शातिर दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। मैं इस मुल्ला और उसके गधे को भरे दरबार में सुल्तान के सामने पेश करूंगा। जब यह गधा कुछ नहीं करेगा तो मुल्ला की सरेआम बेइज्जती होगी। वह एक धोखेबाज और मस्खरा साबित हो जाएगा। सुल्तान खुश होंगे और मेरी अक्लमंदी का लोहा मानेंगे कि मैंने कैसे एक पाखंडी का पर्दाफाश किया। यह सोचकर वजीर आजम खान सीधा सुल्तान महमूद शाह के पास पहुंचा। आलमपनाह, उसने सिर झुकाकर कहा, शहर में एक नसीरुद्दीन नाम का शख्स है जो दावा कर रहा है कि उसके पास एक जादुई गधा है जो झूठ पकड़ सकता है। वह भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे धोखेबाज को दरबार में बुलाकर उसकी असलियत सबके सामने लानी चाहिए ताकि सल्तनत में अंधविश्वास न फैले। सुल्तान को यह बात दिलचस्प लगी। वह रोज के दरबारी मामलों से ऊब चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है वजीर, उस आदमी को उसके गधे समेत कल दरबार में पेश किया जाए। हम भी तो देखें यह तमाशा। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को शाही फरमान मिला। वह जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि मछली जाल में फंस चुकी है। वह अपने गधे अकील को साथ लेकर शाही महल की ओर चल दिए। जब मुल्ला अपने साधारण कपड़ों में अपने मरियल से गधे के साथ दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे। वजीर आजम खान के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। सुल्तान ने अपनी भारी आवाज में पूछा, नसीरुद्दीन, हमने सुना है कि तुम्हारा यह गधा झूठ पकड़ सकता है, क्या यह सच है? मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया, जी जहांपना, यह सच है। यह कोई जादू नहीं, अल्लाह की देन है। झूठ बोलने वाले के शरीर से एक खास किस्म की गर्मी निकलती है जिसे सिर्फ मेरा अकील ही महसूस कर सकता है। वजीर ने तंज कसा, तो फिर साबित करो, हम सब देखना चाहते हैं। मुल्ला ने कहा, जरूर, लेकिन पहले हमें इस गधे को दरबार के माहौल का आदी होने देना होगा। क्यों न शुरुआत दरबार के सबसे ईमानदार और सच्चे लोगों से की जाए, ताकि अकील को पता चल जाए कि सच्चाई कैसी महसूस होती है। सुल्तान को यह बात सही लगी। मुल्ला ने दरबार के एक पुराने ईमानदार सिपाही को बुलाया जिसकी वफादारी की मिसालें दी जाती थीं। सिपाही गधे के सामने से गुजरा। अकील चुपचाप खड़ा रहा, अपनी पूंछ हिलाता रहा।
फिर मुल्ला ने शाही बावर्ची को बुलाया, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह भी गधे के सामने से गुजरा। अकील शांत रहा। अब दरबारियों को थोड़ा यकीन होने लगा। वजीर आजम खान मन ही मन हंस रहा था। वह जानता था कि यह सब मुल्ला की चाल है। गधा तो जानवर है, वह क्या बोलेगा। मुल्ला ने अब सुल्तान की तरफ देखा। आलम पनाह, अब हमारा गधा तैयार है। अब दरबार के बड़े अधिकारियों की बारी है। एक एक करके कई मंत्री और अधिकारी गधे के सामने से गुजरे। उनमें से ज्यादातर वजीर के ही चमचे थे और भ्रष्ट थे, लेकिन गधा चुप रहा। वजीर की मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसे लगा कि मुल्ला का खेल अब खत्म होने वाला है। अंत में वजीर आजम खान खुद अपनी जगह से उठा। वह चाहता था कि इस नाटक का अंत वह खुद करे। वह बड़े गर्व और शान से चलकर गधे के सामने आया। उसने सुल्तान की ओर देखकर बुलंद आवाज में कहा, मैं वजीर आजम खान अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा इस सल्तनत की और अपने सुल्तान की सेवा पूरी ईमानदारी और वफादारी से की है। मैंने कभी एक पाई की बेईमानी नहीं की और न ही कभी अपनी प्रजा पर कोई जुल्म किया है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि एक पल के लिए सबको उसकी बात सच लगने लगी। वह मुल्ला की तरफ देखकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अब बोल तेरा गधा। सबकी नजरें गधे पर टिकी थीं। गधा हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा था। वजीर जोर से हंसने ही वाला था कि मुल्ला नसीरुद्दीन, जो गधे के ठीक पीछे खड़े थे, ने बड़ी फुर्ती से अपनी पगड़ी में छुपा एक लंबा पतला सा कांटा निकाला और उसे गधे की पूंछ के नीचे जोर से चुभो दिया। दर्द और अचानक हुए हमले से गधा बौखला गया। उसने अपने जीवन की सबसे तेज, सबसे भयानक और सबसे कर्कश आवाज में रेंकना शुरू कर दिया। ढेंचू ढेंचू। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दरबार की दीवारें हिल गईं। कबूतर अपनी जगहों से उड़ गए। कुछ दरबारियों ने तो डरकर अपने कान ही बंद कर लिए। गधा उछल कूद करने लगा और अपनी दोनों पिछली टांगें हवा में फेंकने लगा, जो वजीर आजम खान को लगते लगते बचीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी सारी हेकड़ी, सारा आत्मविश्वास हवा हो गया था। सुल्तान महमूद शाह अपनी गद्दी पर तनकर बैठ गए। उनकी आंखों में अब मनोरंजन नहीं बल्कि गहरा शक था। वजीर ने हकलाते हुए कहा, जहां जहां पनाह, यह मुल्ला की चाल है। इसने जरूर गधे को कुछ किया है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर। मैंने तो कहा था, यह गधा झूठ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर साहब के झूठ में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि बेचारा जानवर बौखला गया। सुल्तान अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, यह कोई सबूत नहीं है। हो सकता है यह जानवर बस यूं ही भड़क गया हो। अब मुल्ला ने अपना आखिरी दाव खेला। वह जानते थे कि सिर्फ गधे के रेंकने से काम नहीं चलेगा। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। वह सुल्तान के कदमों में बैठ गए और बोले, आलम पनाह, मेरा गधा तो सिर्फ एक इशारा था। सच्चाई का असली सबूत तो आपके खजाने में और आपकी प्रजा के दिलों में है। आप बस अपने सबसे वफादार सिपाहियों को अभी इसी वक्त वजीर साहब के महल और उनके निजी दफ्तर की तलाशी लेने का हुक्म दें। मैं दावे से कहता हूं कि वहां आपको एक नहीं बल्कि 2 हिसाब की किताबें मिलेंगी। एक वो जो आपको दिखाई जाती है और दूसरी वो जिसमें वजीर साहब की काली कमाई का असली हिसाब है। अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा।
मुल्ला के आत्मविश्वास और वजीर के पीले पड़े चेहरे को देखकर सुल्तान का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों को तलाशी का हुक्म दिया। वजीर आजम खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं जहांपना, यह मेरी तौहीन है, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन सुल्तान ने उसकी एक न सुनी। दरबार में घंटों तक तनावपूर्ण शांति छाई रही। फिर सिपाही वापस लौटे। उनके हाथों में सिर्फ हिसाब की किताबें ही नहीं, बल्कि सोने और जवाहरात से भरे कई संदूक भी थे, जिन पर सल्तनत की मुहर नहीं थी। मुख्य अंगरक्षक ने सुल्तान के सामने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुल्ला की बात सच निकली। हमें वजीर के तहखाने से सल्तनत के खजाने से भी ज्यादा दौलत मिली है, और यह वो किताब है जिसमें हर उस बेईमानी का हिसाब लिखा है जो सालों से आपकी पीठ पीछे की जा रही थी। सबूत अकाट्य थे। वजीर आजम खान का झूठ, उसका भ्रष्टाचार, उसका हर गुनाह भरे दरबार में नंगा हो चुका था। वह सुल्तान के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान महमूद शाह की आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। गुस्सा वजीर के धोखे पर और अफसोस खुद के अंधेपन पर। उन्होंने हुक्म दिया कि वजीर को तुरंत कैद कर लिया जाए और उसकी सारी नाजायज दौलत जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उसे गरीबों में बांट दिया जाए। पूरा दरबार मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगा। जिस आदमी का वे सुबह मजाक उड़ा रहे थे, आज वह उनका हीरो बन चुका था। सुल्तान अपनी गद्दी से उतरे और मुल्ला के पास आए। नसीरुद्दीन, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। तुमने इस सल्तनत को एक बहुत बड़े धोखे से बचाया है। तुम इनाम के हकदार हो। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें अपना नया वजीर बनाना चाहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, आपकी इनायत का शुक्रिया, लेकिन मैं वजीर बनने के लायक नहीं हूं। अगर मैं वजीर बन गया तो आपको फिर किसी दूसरे नसीरुद्दीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास एक और सच बोलने वाला गधा हो, ताकि वह मुझ पर नजर रख सके। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। मैं तो एक आम आदमी हूं और आम ही रहना चाहता हूं, मुल्ला ने आगे कहा। मेरा इनाम बस इतना है कि आप अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें और अपनी प्रजा की आवाज खुद सुने, किसी वजीर के जरिए नहीं। सुल्तान मुल्ला के इस जवाब से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुल्ला को ढेरों इनाम दिए, लेकिन मुल्ला ने उसमें से सिर्फ अपने गधे अकील के लिए एक बोरी जौ ली और बाकी सब गरीबों में बांटने का हुक्म देकर अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद सल्तनते बुखारा में एक नई सुबह हुई। सुल्तान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका। और लोग सदियों तक मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके न्यायप्रिय गधे की कहानी सुनाते रहे, जिसने अपनी एक ढेंचू से सल्तनत के सबसे बड़े झूठे की पोल भरे दरबार में खोल दी थी। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से कस्बे में अपने गधे के लिए उतने ही मशहूर थे जितने अपनी मजाकिया बातों के लिए। वह गधा उनका साथी था। बाजार जाना हो, घर का सामान लाना हो या गांव के बच्चों को हंसाना हो, हर जगह गधा मुल्ला के साथ होता। गधा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी चाल ढाल में अब भी एक अलग अंदाज था। लोग कहते, मुल्ला, इस गधे को बेच दो, अब यह तुम्हारे किसी काम का नहीं। लेकिन मुल्ला हंसकर कहते, अरे भाई, गधा चाहे बूढ़ा हो जाए, मगर उसकी वफादारी कभी बूढ़ी नहीं होती। एक दिन कस्बे में बड़ा बाजार लगा। मुल्ला सोचे, तो चलो गधे को भी ले चलूं, शायद कोई अच्छे दाम में खरीद ले। सुबह सुबह मुल्ला गधे को लेकर निकल पड़े। रास्ते में लोग पूछने लगे, मुल्ला, गधे को कहाँ ले जा रहे हो? मुल्ला मुस्कुराकर बोले,
बस आज इसे बेचने का इरादा है, मगर गधा बिकेगा या नहीं यह अल्लाह जाने। बाजार पहुंचकर मुल्ला ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनो सुनो, यह गधा बेचने के लिए है। देखने में साधारण है लेकिन काम में पूरा ईमानदार। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने दांत देखकर कहा, अरे यह तो बूढ़ा है। किसी ने पूंछ हिलाकर कहा, यह तो कमजोर है। किसी ने हंसते हुए कहा, मुल्ला इसे बेचकर क्या लोगे? कोई 2 कौड़ी देगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई यह गधा भले बूढ़ा हो लेकिन इसका अनुभव किसी खजाने से कम नहीं। अगर तुम इसे खरीदोगे तो साथ में मुल्ला की दुआ भी मिलेगी। भीड़ में से एक व्यापारी आगे आया। उसने कहा, मुल्ला मैं इसे 20 अशर्फियों में खरीद लूंगा। लोग दंग रह गए। अरे वाह, इतना बूढ़ा गधा और 20 अशर्फी? मुल्ला ने आंखें मटकाते हुए कहा, वाह यह तो अल्लाह की कृपा है। लो भाई गधा तुम्हारा हुआ। व्यापारी ने पैसे दिए और गधे की रस्सी पकड़कर चल पड़ा। लोगों ने मुल्ला से पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ गधा बेचकर? सालों से तुम्हारे साथ था। मुल्ला हंसकर बोले, अरे भाई दुनिया का यही नियम है, हर चीज का समय आता है। गधा भी अब नए मालिक की सेवा करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुल्ला सोच रहे थे, गधा मेरा दोस्त है, यह कहीं और रह नहीं पाएगा। देखना शाम तक यह खुद ही लौट आएगा। उधर व्यापारी गधे को घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने गधे से बोझ उठवाना शुरू कर दिया। गधा धीरे धीरे चला, रुक रुक कर सांस लेने लगा। व्यापारी चिल्लाया, अरे आलसी, चल तेज वरना डंडे खाओगे। गधे को यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सोचने लगा, मुल्ला भले मजाक उड़ाते थे पर मुझे प्यार भी करते थे। यह नया मालिक तो बस मारता ही है। रात होते ही गधा व्यापारी के घर से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ वह सीधे मुल्ला के आंगन में आ पहुंचा। सुबह उठकर मुल्ला ने देखा गधा दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा, अरे वाह, देखो तो सही, मेरा दोस्त खुद ही लौट आया। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। मुल्ला यह गधा तो तुमने बेच दिया था, फिर वापस कैसे? मुल्ला हंसकर बोले, भाई गधा बिक तो गया लेकिन उसकी आत्मा अब भी मेरी दोस्त है। जब दोस्ती गहरी हो तो सौदा कभी पूरा नहीं होता। लोगों ने हंसकर कहा, मुल्ला तुम्हारा दिमाग सच में निराला है। तुमने गधा भी बेच दिया और फिर भी गधा पा लिया। थोड़ी देर बाद व्यापारी भी आया, गुस्से से लाल, मुल्ला तुमने धोखा किया। गधा तो रातों रात भाग आया। मुल्ला शांति से बोले, भाई मैंने तो सिर्फ गधा बेचा था, उसकी वफादारी नहीं बेची थी। वह तो मेरी ही रहेगी। भीड़ हंसने लगी। व्यापारी शर्म से पानी पानी हो गया। मुल्ला ने सबको समझाया, देखो दोस्तों, इंसान चाहे सौदा कर ले, पैसे ले ले, चीज बेच दे, लेकिन दोस्ती, प्यार और वफादारी बिकाऊ नहीं होती। गधा बूढ़ा था लेकिन उसका दिल मेरे साथ बंधा था। इसी वजह से वह लौट आया। लोगों ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि प्यार और वफादारी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। समापन। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपना गधा वापस पा लिया बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि रिश्ते और वफादारी पैसे से कहीं ऊपर होते हैं। कहानी मजाकिया थी लेकिन भीतर छुपा संदेश गंभीर था। हर किसी के चेहरे पर हंसी भी थी
और मन में गहरा सबक भी।